दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। इन पंक्तियों से गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि वर्षा काल में मेंढकों की आवाज़ इतनी सुहानी सुनाई देती है जैसे मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पठन कर रहा हो। उसी वर्षा ऋतु में वृक्षों को नए पल्लव आते हैं। इस कारण पूरा वातावरण जैसे मानो सुशोभित दिखाई देता है। जैसे एखादे ज्ञानी पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति होने से वो प्रफुल्लित होता है, अति आनंदित होता है। अर्क जवास पात भिन्न भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ, खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। इन पंक्तियों से गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि वर्षा काल में अर्क और जवास इन वृक्षों के पत्ते जिस तरह ढलते हैं, खो जाते हैं, जैसे मानो अच्छे शासक के कार्यकाल में दुष्टों का संहार हो। वर्षा काल में और एक परिवर्तन दिखता है कि धूल का नामो निशान मिट जाता है, कहीं भी धूल का साम्राज्य नहीं दिखता। उसी तरह जब हमारे ऊपर क्रोध छा जाता है, हमारे मन पर क्रोध असर डालता है, तो धर्म का नाश होता है। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निशितम धन खद्योत बिराजा, जनु दभिन्न कर मिला समाजा। धान से भरी हुई ये धरती उसी समान लगती है जैसे उपकारी व्यक्ति की कीर्ति चारों दिशा में फैली होती है। जब रात होती है तो खद्योत मतलब जुगनू एकत्र आते हैं। उसी तरह जैसे घमंडी व्यक्ति, दुष्ट लोग एक मौका पाकर एकत्र आने की सोचते हैं। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्धि तज मोह मद माना, देखियत चक्र बाक खग नाही, कलही पाई जिमि धर्म पराई। इन पंक्तियों से ऐसा लगता है कि जो चतुर किसान है, जो खेत में निराई करता है, उस दौर में वह ऐसा लगता है, इस तरह मगन होता है कि जैसे उसने मोह मद मत्सर को त्याग दिया हो। सभी अभिलाषाओं को उसने छोड़कर वो इस तरह मगन हो गया हो कि जैसे एक ज्ञानी पुरुष अपने कार्य में होता है। इसी दौरान, इसी वर्षा ऋतु में गोस्वामी जी कहते हैं कि जो चक्रबाक पक्षी होता है, अर्थात जो बदक होते हैं जो हमेशा पानी में रहते हैं, लेकिन वर्षा काल में ये नहीं दिखते। ठीक ये वातावरण, ये दृश्य उसी दृश्य के समान दिखता है जैसे कि कलियुग में धर्म का पलायन हुआ हो। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि इस धरा पर विविध जंतु जीव है, जिसके कारण ये धरा, ये धरती शोभायमान दिखती है। जैसे अच्छे राजा को पाकर प्रजा खुश होती है, उसे निश्चित तौर पर पता होता है कि हमारा विकास जरूर होगा, निश्चित होगा। उसी तरह जिस प्रकार जहाँ वहाँ थके हुए राही रुके हैं, वे ऐसे लगते हैं कि उनके इंद्रिय अभी सभी तरह से शिथिल हो गए हैं। उन्होंने सभी तरह की वासनाओं को छोड़कर अंतिम ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो। जैसे उन्हें पता चला हो कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है, उसकी विदा क्या है। इस तरह से उनके इंद्रिय सभी काम वासनाओं से मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने जैसे मानो मोक्ष की प्राप्ति कर ली। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपुत के उपजे, कुल सद्धर्म न साही। इन पंक्तियों से गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि तेज हवा चल रही है, बादल एक जगह से दूसरी जगह अपना आवागमन कर रहे हैं। ये दृश्य ऐसे दिखाता है कि एक आधे परिवार में कुपुत्र जन्म हुआ है, कुपुत्र का जन्म हुआ है और उस परिवार में अस्थिरता निर्माण हुई हो। दु दिवस मह निबिड़तम, कबहु प्रकट पतंग, बिन सही उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। इन पंक्तियों से गोस्वामी जी कहते हैं
कि जिस तरह बादलों के कारण दिन में घोर अंधेरा छा जाता है और उनके एक जगह से दूसरे जाने के कारण सूर्य प्रकट होता है। ये दृश्य ऐसे दिखाता है कि जैसे बुरी संगत में ज्ञान का विनाश होता हो और अच्छी संगत में ज्ञान का उदय।